रुको, एक सेकंड रुको। मुझे आज कुछ ऐसा पूछना है जो शायद कोई कोच ने आपसे नहीं पूछा होगा। आपने कितनी बार सोचा है मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है? विजुअलाइजेशंस किए, एफर्मेशंस किए, बुक्स भी पढ़ी, वीडियोस भी देखे, और फिर भी कुछ नहीं बदल रहा। क्यों? मैं आज आपको बताऊंगा। एक स्पेसिफिक इमोशन है, जी हां, सिर्फ एक, जो लिटरली साइंटिफिकली आपको वो चेंज जो आपकी लाइफ में चाहिए उससे रोक रहा है। और चांसेस हैं आप इस वक्त भी वो इमोशंस को फील कर रहे हो। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ जब आप ये एपिसोड आज का खत्म करोगे तो आप अपने आप को पहली बार, सच में पहली बार, आप अपने आप को डिफरेंटली देखोगे। सो लेट्स गो। चलते हैं डायरेक्टली टू द पॉइंट। आज का एपिसोड है द वन इमोशन दैट इज ब्लॉकिंग यू फ्रॉम चेंजिंग योर लाइफ। अब ये सुनिए केयरफुली। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मोटिवेटेड नहीं हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके गोल्स वीक हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे अंदर एक इमोशन होता है जो इतना डीप है, इतना फेमिलियर है कि हम उससे फील भी नहीं करते एनीमोर। जी हां, हम उससे अपनी पर्सनालिटी समझते हैं। अनिया? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल सही। और यही तो प्रॉब्लम है ना इरफान, इजंट इट, कि जब कोई इमोशन इतना पुराना हो जाता है, जब हम उसे बचपन से फील करते आ रहे हैं, तो वो इमोशन एक्चुअली हम ही बन जाते हैं। हम नहीं कहते कि मैं ये फील कर रहा हूं, हम ये कहते हैं कि मैं ऐसा ही हूं। इजंट इट? एग्जैक्टली। और ये डिस्टिंक्शन आई फील इट वर्सेस आई एम इट वाला है। यही तो सब कुछ है। तो वो इमोशन कौन सा है? अनवर्दीनेस, अपने आप को वर्दी ना समझना, मैं इस लायक नहीं हूं वाला इमोशन। यस। और ये सुन के कुछ लोगों को लगा होगा कि अरे यार नहीं, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक सेकंड रुको। कभी आपने सोचा है कि लोग मुझे जज करेंगे, या फिर मुझे इतना नहीं मांगना चाहिए, या फिर दूसरे डिजर्व करते हैं बट मैं नहीं? पहले कुछ प्रूफ करना पड़ेगा तो ही जाके मैं डिजर्व कर पाऊंगा। सही है। तो ये सब अनवर्दीनेस का अलग अलग रूप है। सेम इमोशन है लेकिन डिफरेंट मास्क है। अब मैं आपको बताता हूं कि स्पेसिफिकली और साइंटिफिकली ये एग्जैक्टली क्यों होता है इस तरह से। अगर आपने डॉक्टर जो डिस्पेंजा का नाम सुना होगा, उनकी बहुत ही अच्छी एक रिसर्च है जो मैं फॉलो की है मैंने, वो है न्यूरोसाइंस के बारे में। वो न्यूरोसाइंस के बारे में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वो ये, तो आप उसको ये समझो कि हमारे ब्रेन में ना एक पैटर्न है, और वो पैटर्न रिकग्निशन मशीन होती है। जब हम एक इमोशन को, जैसे अनवर्दीनेस हो गया, को बार बार फील करते हैं, न्यूरॉन्स फायर करते हैं एक स्पेसिफिक पैटर्न में। और ऐसे, मतलब जैसे कि साइंस कहता है, न्यूरॉन्स दैट फायर्स टुगेदर वायर टुगेदर। इसका मतलब क्या है? ये इमोशंस लिटरली एक न्यूरल पाथवे बन जाते हैं। जितना पुराना होगा उतना ही स्ट्रांग होगा। एक सुपर हाईवे, मतलब अंदर की तरफ से, है ना नेहा? यस। सो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ फीलिंग नहीं रही इरफान। बिल्कुल। ये आपका डिफॉल्ट स्टेट बन जाता है ना नेहा। जब आप बार बार उस पर रहते हो तो आपका नर्वस सिस्टम अनवर्दीनेस को नॉर्मल मानने लगता है। और जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई पॉसिबिलिटी दिखती है, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली अपने आप वही पुराने सिग्नल भेजने लगता है। और वो कौन से हैं? नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। और आप सोचते हो आप रैशनल डिसीजन ले रहे हो, लेकिन एक्चुअली आपका नर्वस सिस्टम रन कर रहा है एक ऐसे 10 साल पुराने प्रोग्राम पर। इजंट इट? और अब
हाँ, और अब आता है कि क्वांटम फिजिक्स का एंगल इसके अंदर ना, कि जो मुझे पर्सनालिटी, या अगर आप पूछोगे क्वांटम फील्ड के बारे में, वो मेरा बहुत ही पर्सनल, मैं उसको बहुत समझता हूँ, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है मेरे को, ओके, क्वांटम फील्ड, बिकॉज ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो है, ये रेस्पॉन्ड नहीं करता आपकी विशेस को, ये रेस्पॉन्ड करता है आपकी आइडेंटिटी को, आपकी बीइंगनेस को। जब आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो ना, और अंदर से ये सिग्नल है कि मैं वर्दी नहीं हूं, द फील्ड मैचेस योर इनर स्टेट, नॉट योर विजन बोर्ड, नॉट योर एफर्मेशंस, योर स्टेट, आप कौन हो। इसीलिए हमारे कैच फ्रेज है, ऑलवेज में बोलते हैं कि योर पर्सनैलिटी क्रिएट्स योर पर्सनल रियलिटी। पर्सनालिटी मतलब जो आप कंसिस्टेंटली फील करते हो, सोचते हो और बिलीव करते हो। ये सुन के थोड़ा हैवी लग रहा है क्या? लेकिन ये एक्चुअली बहुत एम्पावरिंग है, क्योंकि इसका मतलब है जब हम वो इनर स्टेट चेंज करते हैं तो सब कुछ चेंज हो जाता है। अब एक सेकंड के लिए रुकिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं राइट नाउ, इस वक्त। अपनी बॉडी में नोटिस कीजिए, जब आपने सुना मैं इस लायक नहीं हूं, कहां फील हुआ? महसूस कीजिए, चेस्ट में, थ्रोट में, या पेट में? और ये वो जगह है जहाँ ये इमोशन रहता है बॉडी में, नॉट जस्ट इन योर माइंड, राइट? सो एक और न्यूरो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था दैट बॉडी इज द सबकॉन्शियस माइंड। जो इमोशंस हम प्रोसेस नहीं करते वो एक्चुअली में हमारी बॉडी में जाके स्टोर हो जाते हैं, एंड लिटरली लाइक वी स्टोर इट फिजिकली इन आवर बॉडी। और यही रीजन है नेहा कि सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग काम नहीं करती। आप माइंड को कन्विंस कर सकते हो, लेकिन बॉडी को नहीं। जब तक बॉडी का स्टेट नहीं बदलता, पर्सनालिटी नहीं बदलेगी, और जब पर्सनालिटी नहीं बदलेगी तो पर्सनल रियलिटी नहीं बदलेगी। मैं अपने मतलब हम लोगों के क्लाइंट की बात शेयर करना चाहती हूँ, लाइक, और ये स्टोरी बहुत लोगों से रिलेट कर पाएगी शायद। ओके, सो जस्ट टू गिव हिम अ नेम, विजय। ओके, ही इज एन एंटरप्रेन्योर एंड ही स्टेज इन पुणे, एंड ही इज अराउंड 34-35 years old। सो बहुत केपेबल, बहुत इंटेलिजेंट, ऑलरेडी एक सक्सेसफुल बिजनेस था उनका। ओके, बट जब जब भी कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आती थी, तो नया कॉन्ट्रैक्ट आता था, बिगर क्लाइंट, बिगर विजन, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेल्फ सेबोटेज करते थे, या फिर प्रोकेस्टिनेट करने लगते थे कि कॉल ना करना, मैसेज नहीं करना, फॉलो थ्रू नहीं करना, और कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढ ही लेते थे। सो व्हेन ही मेट अस, ही आस्क्ड अस वन क्वेश्चन, मैं मेहनत नहीं करता क्या? मैं इतना ट्राई तो करता हूँ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा दैट व्हाई आई एम नॉट एबल टू ग्रो द वे आई रियली वांट टू ग्रो। ओके, सो हम उनकी जब हमने पूरा उनसे बात किया, काउंसलिंग की, तो हम एक बात तो समझ गए थे कि ये प्रॉब्लम मेहनत की नहीं है, राइट? एंड वहीं पे वी टुक हिम बैक टू हिज चाइल्डहुड। और सोचो कि जब आपने बचपन में कुछ भी बड़ा मांगा है तो आपके घर में क्या हुआ था, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हेन ही शेयर्ड अबाउट हिज लाइफ, वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग। ओके, और वो खुद भी रुक गए, और उन्होंने बताया कि उनके घर में जब यू you नो कि उस टाइम पे पैसे की बहुत टाइट सिचुएशन थी, लाइक फाइनेंशियली दे वर गोइंग थ्रू, लाइक डाउनफॉल था, और जब भी उन्होंने कुछ मांगा तो पेरेंट्स को स्ट्रेस होता था, लाइक फाइनेंशियली, इमोशनली। एंड दैट्स वेयर कहीं ना कहीं विजय विजय जी का थॉट प्रोसेस जो था वो एक सेट हो गया था अपने बचपन से ही, कि ज्यादा मांगना सेल्फिश है, मैं इतना डिजर्व नहीं करता, मेरी नीड्स छोटी होनी चाहिए। वो एक छोटा सा बिलीफ, सोचो, एक छोटा सा इमोशन, एक ऐसा वूंड, एक ऐसा जख्म, 25 साल बाद भी उनकी जो $1 million की जो डिसीशंस को कंट्रोल कर रहा था। बिल्कुल, बिल्कुल, और ये सिर्फ बात विजय की नहीं है,
कितने लोग हैं स्पेशली इंडियन फैमिलीज में जहां हमें सिखाया जाता है कि ज्यादा मत मांगो, दूसरों के साथ दूसरों के बारे में मत में सोचो, अपने बारे में नहीं, अपने बारे में सबसे लास्ट में सोचना। राइट, ये सब हमारे लिए नहीं है, ये सब दूसरों के लिए है। सो ये जो कल्चरल कंडीशनिंग हो गई है, और ये डीप लविंग फैमिली से आता है, बुरा नहीं चाहते थे वो एक्चुअली में। सो इफ यू रियली सी दैट, okay, nobody does it with such thought process. Everybody says it from a point of view कि हमारा बच्चा अच्छा हो, हमारा बच्चा आगे चल के सही रहे, उसको कभी सेल्फिशनेस का फीलिंग नहीं आए। लेकिन ये एक इमोशनल इम्प्रिंट छोड़ जाता है जो हमारी लाइफ में चेंज करने की कोशिश, यू नो कि हर कोशिश को एक्चुअली ब्लॉक करता रहता है बाद में जब हम बड़े हो जाते हैं। करेक्ट है। एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए अगर ये कन्वर्जेशन आपके काम आ रही है, अगर आप फील कर रहे हो हाँ यार ये मुझे टच कर रहा है, तो एक काम करिएगा, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, क्योंकि हम हर हफ्ते एग्जैक्टली ऐसे कन्वर्जेशंस लाते हैं जो सिर्फ फील गुड नहीं है, जो एक्चुअली साइंस और सोल दोनों को कनेक्ट करते हैं। और अगर कोई है आपकी लाइफ में जो इस इमोशन से गुजर रहा है, तो प्लीज आप उसके साथ ये एपिसोड जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि कभी कभी सही बात सही वक्त पे लाइफ चेंज कर देती है। क्या बात है, बिल्कुल सही। तो चलते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, कैसे ढूंढे ये इमोशन को। प्रैक्टिकल स्टेप्स अभी से। ओके, सो लेट्स गो। तो शिफ्ट है 3 स्टेप्स का। ओके, तो अब क्वेश्चन ये है, अगर अनवर्दीनेस एक डीपली वायर्ड न्यूरल पैटर्न है तो इसका क्या करें। 3 स्टेप्स हैं, सिंपल लेकिन बहुत ही प्रोफाउंड है। सो नेहा। सो स्टेप नंबर 1 इज अवेयरनेस। दैट मीन्स नाम दो आप इस इमोशन को। ये सुनने में बहुत सिंपल लगेगा आपको, लेकिन ये एक्चुअली बहुत पावरफुल स्टेप है। जब आप कुछ भी नोटिस करो, मैं अवॉइड कर रहा हूँ इस अपॉर्चुनिटी को, या मैं अवॉइड कर रही हूँ इस अपॉर्चुनिटी को, या फिर मैं ये नहीं बोल पा रहा कि मुझे ये चाहिए, राइट, ओके, तो रुकिए और अपने अंदर एक बार गो इनसाइड यू, और आप अपने आप से पूछिए कि इस वक्त मैं क्या फील कर रहा हूँ, और ये फीलिंग कब से है। हाँ, बिकॉज न्यूरोसाइंस में इसका एक नाम है, इसको बोलते हैं नेम इट टू टेम इट। जब आप एक इमोशन को आइडेंटिफाई करते हो, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है वो एक्टिवेट होता है, राइट। सो और अगर हम बोलेंगे एमिगडाला, जो फियर और सर्वाइवल रिस्पॉन्स का सेंटर होता है हमारे दिमाग में, उसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। सो लिटरली अगर नाम लेने से ब्रेन की केमिस्ट्री चेंज होती है, सोच के देखो नेहा। यस, तो जब जब वो फीलिंग आए, मत बोलो मैं वीक हूं, आप ये बोलो कि मैं इस वक्त अनवर्दीनेस फील कर रहा हूं। ये मेरा पास्ट है, ये मेरा फ्यूचर नहीं है। आप समझ रहे हैं? यस, इसके साथ चलते हैं स्टेप नंबर 2। इसको हम बोलते हैं कि अपनी बॉडी से काम लो बेसिकली, राइट। तो क्योंकि ये इमोशन जो है ना, ये बॉडी में स्टोर्ड है, तो सॉल्यूशन भी बॉडी के थ्रू ही आना चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट, अगर आपने नाम सुना होगा, कि एक रिसर्च है कि हार्ट और ब्रेन का कोहेरेंस, जब हम डिलिबरेटली अपने हार्ट स्पेस में ब्रेथ करते हैं, जो नेहा क्लब M505 में मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग शी मेक दैट ब्रेथ इन टू योर हार्ट, राइट, और ग्रैटिट्यूड या लव कॉन्शियसली फील करते हैं, तो हार्ट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड शिफ्ट हो जाता है, और ये शिफ्ट लिटरली आपके न्यूरॉन्स को एक नया पैटर्न फायर करने के लिए सिग्नल करता है।
यस। सो अगर प्रैक्टिकल वे में अगर इसकी बात करें, जब वो मैं वर्दी नहीं हूं वाली फीलिंग आए, तो आप हाथ रखेंगे अपने हार्ट पे, ओके, और यू विल टेक 3 लॉन्ग ब्रेथ्स, लाइक डीप ब्रेथ्स, ओके। एक बार, सिर्फ एक बार सोच लो कि कोई मोमेंट जब आपको जेन्युइनली अच्छा फील हुआ था, ओके। कोई भी मोमेंट ले लीजिए, कल का, परसों का, कुछ साल पहले का, 1 साल पहले का, 4 साल पहले का, ओके। लाइक मे बी चाय चाय पी रहे थे आप, ओके, आपने कोई सनसेट देखा, आपने कुछ भी बचपन में, लाइक स्मॉल स्मॉल मेमोरी, एनीथिंग, ओके। सो आपके नर्वस सिस्टम को एक डिफरेंट स्टेट में लेके जाएगी वो मेमोरी, ओके। एंड सिर्फ 60 सेकेंड्स यू हैव टू लिव दैट मेमोरी अगेन। वेरी ट्रू। और इस स्टेट में ना, जब हार्ट कोहेरेंट है, तो अपने आप को एक नया सच बोल सकते हो। नॉट, ये कोई फोर्स एफर्मेशन नहीं है, प्लीज डोंट मिस्टेक, ओके। एक सच्चा फीलिंग, एक ट्रुथ यू आर फीलिंग। यस। सो नाउ स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं नेहा, जो बार बार, जिसको हम बोलते हैं, जहां पे एक्चुअली न्यू आइडेंटिटी इंस्टॉल होती है, राइट। सो ये लास्ट स्टेप, ये लॉन्ग गेम है भाई, ओके, लेकिन यही गेम है। जो आप कंसिस्टेंटली फील करते हो, वो आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। तो आपके पास काम है। क्या काम है? डेलिबरेटली, कॉन्शियसली एक नई आइडेंटिटी को चूज करने का। यानी डेली मैं वर्दी हूं, ये एफर्मेशन नहीं है, आप गलत मत समझिएगा। मैं वर्दी हूं ये एफर्मेशन नहीं है, ये एक स्टेट है जिसमें आपको रेगुलरली एंटर करना है। यस। और इसीलिए एक सिंपल मॉर्निंग प्रैक्टिस, लाइक सुबह उठ के पहले आप फोन मत देखिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव द हैबिट, द मोमेंट दे विल वेक अप दे विल जस्ट ओपन देयर फोन, लेट मी जस्ट चेक किसका मैसेज आया है, किसका नहीं आया है, ओके। आई वुड से प्लीज डोंट यूज योर फोन, ओके। आप हाथ रखिए अपने हार्ट पे, एक सेंटेंस, यू नो एक लैंग्वेज में कोई भी एक सेंटेंस बोलिए कि मैं इस दिन के लायक हूँ, मैं जो चाहता हूँ या मैं जो चाहती हूँ वो रिसीव करने के लिए मैं रेडी हूँ आज, okay, and just feel that in your heart, just feel that emotion coming up in your heart। और फिर 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए आई एम सेइंग, ओके। 1 मिनट बहुत बड़ा लगता है, बिकॉज जब आप प्रैक्टिस शुरू करोगे आपको लगेगा 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको वो 1 मिनट का प्रैक्टिस आप हो सकता है आपसे, आपको फिर 1 मिनट एक्चुअली कम लगेगा, ओके। और जब आप वो फील करोगे वो इस 1 मिनट में, तो आपको कैसा लगेगा, जब वो ऑलरेडी हो चुका है, आप ऐसा फील करिए। ये विजुअलाइजेशन नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या ये विजुअलाइज करना है? नहीं, ये विजुअलाइजेशन नहीं है, ये आइडेंटिटी इंस्टॉलेशन है। आप अपने ब्रेन को एक न्यू नॉर्मल, जो न्यू नॉर्म है, जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि कोविड के बाद में हो गया न्यू नॉर्म, ये ऑनलाइन, राइट, वैसी तरह से एक न्यू नॉर्मल दे रहे हो, एक नया डिफॉल्ट स्टेट। और जब ये न्यू स्टेट आपकी बेसलाइन बन जाती है, द फील्ड रेस्पॉन्स, अपॉर्चुनिटीज अलाइन होती हैं, पीपल चेंज होते हैं, आपके अराउंड में जो भी लोग हैं, क्योंकि द फील्ड डज नॉट रेस्पॉन्ड टू वॉट यू वॉन्ट, इट रेस्पॉन्ड्स टू हु यू आर। ट्रू, ट्रू, ट्रू। और मैं यहाँ पे एक ऑनेस्ट बात करना चाहती हूँ, लाइक ये प्रोसेस इजी नहीं है ऑनेस्टली, क्योंकि अनवर्दीनेस की फीलिंग वो आपसे कहती है कि ये काम नहीं, नहीं, ये एक्चुअली दिस विल नॉट वर्क फॉर मी, ये सब और लोगों के लिए हो सकता है बट मेरे लिए नहीं हो पाएगा। और वो फीलिंग इतनी कॉन्फिडेंटली आती है ना, कि आपको इतनी कन्विंसिंग लगती है कि आपको लगता है कि हाँ यार यही सही है। हाँ, लेकिन याद रखो ना, मतलब कॉन्फिडेंस ऑफ फीलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि डज नॉट मीन ना कि ये सच है। हर चीज कॉन्फिडेंट मतलब ये नहीं होता कि नहीं वो सच है। ये सिर्फ एक ओल्ड पैटर्न प्रोग्राम है जिससे आप फेमिलियर हो चुके हो। तो ये जो सच जो आपको लग रहा है, ये सिर्फ एक्चुअली ये फेमिलियर है और कुछ नहीं है, फेमिलियरिटी है। सो ट्रू।
So true. मुझे you remember Irfan, that Bombay girl. I will not like हमने उनका नाम प्रिया रखा था अपने एक एपिसोड में. हाँ 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 हाँ. And today she is a thriving business coach. Like 3 cities में वर्कशॉप्स करती हैं. मतलब उनका टैलेंट इज लाइक हम्म. अमेजिंग, उनकी स्किल अमेजिंग, राइट? क्या उनका टैलेंट बदला बदला आज? नहीं. क्या उनकी स्किल बदली आज? नहीं. शायद उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज बदली, एंड दैट वाज हर फीलिंग अबाउट हरसेल्फ. यस, ये पॉसिबल है हर एक के लिए, विदाउट एक्सेप्शन. यस, में बता रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ. पर्सनालिटी क्रिएट्स पर्सनल रियलिटी. इसका मतलब है जब पर्सनालिटी शिफ्ट होती है, रियलिटी शिफ्ट होती है. और ये लॉ है भाई, ये नेगोशिएबल नहीं है. ट्रू. सो आज रात, ओके, एक छोटा सा काम करना, सिर्फ 15 मियाँ, मिनट के एक लिए. और मैं आई रोक नहीं रहा थिंक हूँ यहाँ पे. इनको रिचुअल बताने से पहले फिर एक बार याद दिला दो कि सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना जरूरी है. Yes, please subscribe our channel and like the video and comment, because आपके comment से हमें पता चलता है कि हमें next time कौन सा topic पे बात करनी है. तो we know about your state. Okay, so please comment in the comment section. Yeah? Okay, so let's talk about the tonight's ritual. So if you really truly love yourself, okay, you can actually take out 10 to 15 minutes. 10 से 15 मिनट तो सब निकाल सकते हैं, राइट? स्टेप नंबर 1, आज एक डायरी लेके बैठना, राइट? आई वुड नॉट सजेस्ट फोन पे नोट ऐप, ओके, बट अगर नहीं है तो यू कैन यूज योर फोन, ओके, एंड लिखना कि मेरी लाइफ में एक जगह है जहां मैं कंसिस्टेंटली खुद को अनवर्दी समझता हूं, और वो जगह कौन सी है? इन व्हाट एस्पेक्ट? इट कुड बी रिलेशनशिप, इट कुड बी मनी, इट कुड बी योर करियर, इट कुड बी योर हेल्थ, ओके. एंड ऑनेस्टली आप फिल करना ये चीज कि मैं अपनी कौन से एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आई फील माई सेल्फ कंसिस्टेंटली, आई फील माई सेल्फ दैट आई एम अनवर्दी. हाँ, क्योंकि वो ब्लैंक देखो, जो भी आपने जो फिल किया है वो ब्लैंक को देखना है और आपको अपने आप से पूछना है कि ये बिलीव मुझे कब से है, राइट? किससे सीखा मैंने ये? बिकॉज आंसर ढूंढो, मतलब देखो, आंसर ढूंढना है मतलब ये नहीं कि फोर्स करना है अपने आप को. आंसर फोर्सफुली नहीं ढूंढना है, लेकिन सिर्फ अंदर अपने आप से सवाल तो पूछ सकते हैं, राइट? बिकॉज ब्रेन नेचुरली प्रोसेस करना शुरू कर देता है जब आप सवाल पूछते हो. Absolutely. And once you get the answer, आप अपना हाथ रखिए. आपको चलो आंसर नहीं भी मिला, now do not judge or do not resist yourself on this point कि अरे मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है. आज नहीं मिलेगा, कल मिल जाएगा, कल नहीं मिलेगा, परसों मिल जाएगा, परसों नहीं मिलेगा, 10 दिन बाद मिल जाएगा. It's all about your consistency in spending, not spending but investing 10 to 15 minutes every night on yourself with yourself. Okay? So उसके बाद आपको अपने हार्ट पे हाथ रखना है, डीप ब्रेथ लेनी है, okay? Like you should feel when you are inhaling, your heart is coming out, your stomach is expanding, your chest is expanding, and when you are exhaling, it is squeezing in. Okay? और खुद से कहो, वो मैंने सीख लिया, तब शायद जरूरत थी, और अब मैं कुछ नया सीख सकता हूं, राइट? सो ये परमिशन है, आप अपने आप को देते हैं कि कुछ नया होने की आप परमिशन दे रहे हो अपने आप को. इट्स लाइक सो दैट योर बॉडी, योर माइंड विल नॉट फील डेंजर. तो ये 3 स्टेप्स आज रात सिर्फ ये तीनों करना है, ओके? कोई बड़ा रिचुअल नहीं है, राइट? कोई घंटा नहीं लगेगा आपको, सिर्फ 15 मिनट लगेंगे मैक्स टू मैक्स. और ये 15 मिनट आपके नेक्स्ट 15 सालों को बदल सकते हैं. जी हाँ, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आपके नेक्स्ट 15 साल बदल सकते हैं. ऑलराइट, सो चलते हैं आज के कोर इनसाइट पे वापस. जब लाइफ नहीं बदल रही तो क्या हो रहा है? प्रॉब्लम मोटिवेशन नहीं है, प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं है, प्रॉब्लम एक इमोशन पैटर्न है. और वो हमने डिस्कस किया कि वो क्या है? अनवर्दीनेस, जो ब्रेन ने आपको सर्वाइवल के लिए अडॉप्ट करने के लिए दिया था.
और इस पैटर्न को तोड़ने का तरीका सिर्फ और सिर्फ ये है अवेयरनेस और अपनी बॉडी की आइडेंटिटी। यस। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं चाहती हूँ आप सब याद रखें, आपकी लाइफ नहीं बदल सकती तब तक जब तक आई वुड नॉट से आपकी लाइफ नहीं बदल सकती। आपकी लाइफ नहीं बदली अभी तक, ये आपकी गलती नहीं है एक्चुअली। कोई नहीं सिखाता ये चीज स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में या फिर फैमिलीज में, या फिर ऐसी कॉन्वर्सेशंस यूजुअली होती ही नहीं है। करेक्ट। लेकिन अब आप जानते हो, और जानना ही, ये आई थिंक दिस इज द फर्स्ट फर्स्ट शिफ्ट एक्चुअली विच शिफ्ट। हैपेंस। नो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बिकॉज हम हमेशा कहते हैं ना कि योर पर्सनैलिटी क्रिएट्स योर पर्सनल रियलिटी। इसको ना लिख लो जहाँ चाहे वहाँ। आज हम्म। से अपनी पर्सनालिटी को कॉन्शियसली डिजाइन कीजिए, एक वर्दी पर्सन की तरह फील कीजिए। पहले एविडेंस, बाद में आएगा। राइट, पहले ये करना है, एविडेंस अगर ढूंढ रहे हो तो बाद में आएगा। ये मेरा प्रॉमिस है। यस, यस, एब्सोल्युटली। और अगर आज का एपिसोड आपके दिल तक पहुंचा है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, बस एक वर्ड जो आपने आज फील किया, वो एक वर्ड आप हमें कमेंट्स में भेज सकते हैं और हम आपके कमेंट जरूर पढ़ेंगे। और अगर कोई स्पेसिफिक एरिया है, जैसे रिलेशनशिप, रिश्ते हो सकते हैं, पैसा हो सकता है, बिजनेस हो सकती है, सेहत हो सकती है, जहां आप ये अप्लाई करना चाहते हो, हमें बताइए कमेंट में। हम उसे नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसे कॉन्वर्सेशंस लाते हैं जो एक्चुअली मैटर करते हैं। और एक लास्ट चीज, जब आज रात वो फीलिंग आए, मैं इस लायक नहीं हूं, हाथ रखना है अपने दिल पे और याद करना है, द फील्ड रेस्पॉन्ड्स टू हु आई एम, नॉट what I fear। आप वर्दी हो, ऑलरेडी हो, अभी इस वक्त। मिलते हैं फिर अगली बार, तब तक के लिए मैनिफेस्ट करते रहिए। इन मैनिफेस्टेशन, आज और हमेशा। टेक केयर। टेक केयर।